हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। सब कुछ फिल्मी है, सब कुछ फिल्मी है। ये एकदम परफेक्ट टाइटल है इन चिब्राहिम फैमिली के लिए। हर रोज़ ये नए व्लॉग डालते हैं, हर रोज़ अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ ब्लंडर करते हैं और मौका देते हैं कि लोग आके इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएं। अब आप ही देख लीजिए, एक नॉर्मल सी फैमिली में जब भी कोई आदमी शादी में जाता है, ख़ास तौर पे अपने रिलेटिव की शादी में जाता है, तो वो सोच समझ कर, देख कर कपड़े पहन के जाता है कि क्या चीज़ है जो हम पर सूट करेगी। मेरी भाभी का अपना एक क्लोथिंग लाइन है जिस पे वो रोज़ DKI के न्यू न्यू कपड़े लॉन्च कर रही हैं। हमारी जो आपी हैं, उनको तो सड़क के किनारे दुकान से ही कपड़े ख़रीदने हैं, अपने हिसाब से सिलवाने हैं और सबसे वाहियात बनकर जाना है। ये लग रहा है मुझे कि इनकी फेवरेट हॉबी है कि कहीं भी जाना हो, आप एक नया कपड़ा ख़रीदिए, फिर उसमें एक नई लैस लगवाइए और फिर उसे पहनिए। जब इनको लैस लगवा कर ही सारे कपड़े पहनने हैं तो इन्हें नए ख़रीदने क्यों होते हैं? आखिर ये कहानी ही समझ में नहीं आती। और भाई, इनके बेचारे बच्चे की तो भगवान ही रक्षा करे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि किस तरह की माँ है और किस तरह से अपने बच्चों को पाल रही है कि बच्चा बेचारा कभी वो उसको लेके मौधा चली जाती है। चलो, वो उसका ददिहाल था, ईद मनाने जानी थी, लाइफ की पहली ईद थी उसकी, बनता है जाना। लेकिन कम से कम वहाँ जाकर अपने ससुराल में पैर टिका कर तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, वो 2 घंटे से ज़्यादा कहीं टिक ही नहीं सकती। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है, उसे अपनी खाला का घर याद आ जाता है। खाला का घर याद आ जाता है, खाला के घर से निकलती है तो शॉपिंग याद आ जाती है, शॉपिंग से निकलती है तो उसे घूमना फिरना याद आ जाता है। पर ये याद नहीं आता कि मेरे हाथ में एक छोटा सा बच्चा है जिसे प्रॉपर नींद चाहिए होती है। जनरली इतने छोटे बच्चों को कम से कम 12 से 15 घंटे की नींद चाहिए होती है। लेकिन मैडम का हाल तो ऐसा है कि उनके तो पैर ही टिकने नहीं है घर पे, तो भाई बच्चा सोएगा कैसा? वो बेचारा बच्चा गोद में ही दिन भर इधर उधर टहल के सोता रहता है। और आप देख लीजिए कि मैडम से उस बच्चे के अटैचमेंट का लेवल ये है कि वो उसको आराम से अपनी खाला के घर छोड़ के आके ईद की तैयारी करके खुद तैयार होके तब पहुंच रही हैं उसको लेने। तो ताज्जुब की बात है कि माँ से एक बच्चा इतना दूर है, जबकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है। वो बॉटल का दूध नहीं पिलाते हैं, बॉटल का दूध इमरजेंसी में ही पिलाते हैं, पर आए दिन वो बच्चा बॉटल पीता ही नज़र आ रहा होता है व्लॉग्स के अंदर। ये तो हद ही कर रखी है। अभी तक बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। आप लोग दुआ कीजिए। हम ये कर रहे हैं, हम सीड साइकिल कर रहे हैं, हम PCOS पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हम हर एक काम कर रहे हैं जिससे कि भगवान हमें बच्चे से नवाजे। अब जब वही बच्चा आके आपके हाथों में है तो हम उस बच्चे का कुछ घंटे भी ढंग से ख्याल नहीं रख रहे हैं। आई डोंट नो किस तरह की माँ है और कैसे इसका दिल गवारा कर जाता है कि अपने बच्चे को मैं कहीं छोड़कर कोई सेलिब्रेशन करूं या कोई पार्टी करूं या कहीं चली जाऊं। अपने बच्चे को घर पे छोड़ के 2-2 3-3 घंटे इवेंट पे चले जाते हैं, जबकि वो बच्चा बीमार है। खुद बता चुकी है कि मेरे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, इसलिए मैं अपनी मम्मी को लेके जा रही हूँ ताकि अम्मी उसका ख्याल रख सके। अब अम्मी भी इतनी माशाअल्लाह हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ था, उसका ख्याल रखते रखते अम्मी को ही डिहाइड्रेशन हो गया। ये क्या ही फैमिली है। घर में हर उम्र के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, जिन्होंने बच्चे पाले हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है 3-3 4-4 बच्चे पालने का। न्यू बॉर्न बेबी भी अभी अभी हुए हैं, उनको भी पाला जा रहा है। लेकिन हर एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में इनको लोगों से कमेंट में राय चाहिए। हमारा बच्चा या किसी का भी बच्चा जब बीमार होता है तो सबसे पहले अपने क्लोज वन से पूछता है कि हाँ, वो मम्मी या दादी या नानी, हमारा बच्चा बीमार है, हम क्या करें, इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? अगर डिहाइड्रेशन है तो हमें पानी कैसे पिलाना चाहिए? अगर वो पानी नहीं पी रहा है तो हम किन सोर्सेज में पानी दे सकते हैं? उन्होंने भी अपने बच्चे पाले हैं, उनको भी इस बात का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चा आज बीमार है, आप व्लॉग अभी शूट कर रहे हो, उसे एडिट करोगे, उसे अपलोड करोगे, 4 दिन बाद वो उस पर कोई कमेंट करेगा, आप उसका कैसे इलाज करोगे? बट नहीं, हम तो यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने और व्लॉग बनाने बैठे हैं। और इतना ही नहीं, उन कमेंट को पढ़ के उसको आप अप्लाई भी कर रहे हो उस बच्चे पे 4 दिन बाद। ये तो मतलब बहुत ही ताज्जुब की बात है। इतना कैसे आपका बच्चा है कि आप 4 दिन तक उसे बीमार रखते हो, उसके बाद आप उसके लिए वो इलाज करते हो। खैर,
अभी इतना घूमने फिरने के बाद अभी घूमने की ट्रिप चल रही है, अभी शादियां चल रही हैं, कुछ ना कुछ चले जाएगा, बच्चा अपने आप पल के बड़ा हो ही जाएगा। इतना ही नहीं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपस की फैमिली में ही कंपटीशन। किसके व्लॉग पे कितने व्यूज़ आए, किसने कितना व्लॉग डाला, किसने कौन सा कंटेंट कवर किया, हर कुछ। आज तक कभी भी सबा ने रिज़ा को कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन जब भाभी ने ईद पर रिज़ा का मेकअप किया, उसकी बहुत तारीफ़ हुई। ये भी कहा गया कि सबा तुम मुंबई मत आओ, तुम अपना मौदहा में ही रहो, क्योंकि यहाँ पर रिज़ा की लाइफ बहुत अच्छी है, रिज़ा को अच्छे से ग्रूम किया जा रहा है, इतना तक कहा गया। ये सुनते ही सबा को लगा अरे मेरी तो बिसात हिलने लगी है, इसीलिए उसने भी मौका ढूंढा। और जब उसे शादी पे मौका मिला तो अपने बीमार बच्चे को छोड़ के, खुद तैयार ना होके, वो रिज़ा को तैयार करने में लग गई। अब रिज़ा का तैयार होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था या फिर सबा अब जब बच्चा सो रहा है तो उसका तैयार होना इम्पॉर्टेंट था? लेकिन ये तो माँ ही ऐसी है ना जिससे बच्चे को कोई अटैचमेंट नहीं है। बच्चा तो कहीं भी किसी के भी साथ चला जाता है, उसको कोई लेना ही देना नहीं है अपनी माँ से। सिर्फ भाभी को नीचा दिखाने के लिए और ये जताने के लिए कि खाली भाभी ही रिज़ा का मेकअप नहीं करती हैं या रिज़ा को ग्रूम नहीं करती हैं, उसको ग्रूम मैं भी उतना ही करती हूँ। मैं भी उसके साथ उतना ही अच्छे से बिहेव करती हूँ, मैं भी ख्याल रखती हूँ कि रिज़ा खूबसूरत लगे, मैं भी रिज़ा की हर एक छोटी चीज़ का ख्याल रखती हूँ। ये दिखाने के लिए उसने ये किया, इसीलिए उसने शादी में जाने से पहले रिज़ा को शॉपिंग भी कराई, इसीलिए उसने रिज़ा का मेकअप भी किया, सब कुछ किया ताकि वो सिर्फ अपनी भाभी को नीचा दिखा सके। फैमिली के अंदर ही इतनी प्रॉब्लम है तो और फैमिली के नाम पर ही इतना बेवजह का ज्ञान देना और व्लॉग बनाना। ठीक है, पैसे कमाने हैं, कमाइए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम फैमिलीज़ को बीच में लाना, फैमिली वाला बन के दिखाना, ये तो छोड़ दीजिए। ग्रूमिंग करने की ज़रूरत उसको अपनी सास की है। सास के लिए तो वो कभी कपड़े नहीं खरीदती, सास का तो कभी मेकअप नहीं करती। कहीं जाती है, किसी शादी में जाती है, खुद तो आके होटल में रुक जाती है, सास ससुर जाके उस शादी के ही घर में रहते हैं, खुद जाती है, इवेंट अटेंड करती है, फिर होटल में आ जाती है, जैसे वो उस घर में शादी अटेंड करने नहीं कोई सेलिब्रिटी बन के गई हो। अपनी सास के लिए तो उसने कभी कोई कंसर्न नहीं दिखाया जितना कंसर्न वो आज रिज़ा के लिए दिखा रही है। सास को तो उसने शॉपिंग कराई नहीं, सास का तो उसने कभी मेकअप किया ही नहीं। इवन वो चाहे तो अपनी सास को भी ग्रूम कर सकती है, और वो ग्रूम करेगी तो मुझे नहीं लगता उसकी सास कभी मना भी करेंगी, क्योंकि जिस तरह से सास उसकी व्लॉग में एटलीस्ट कैमरे के सामने बिहेव करती हैं, इसका तो मतलब है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार रहती हैं। तो आखिर ये किस तरह का प्यार है जो सिर्फ मायके वालों पे लुटाया जाता है और ससुराल वालों से पूछा तक नहीं जाता है। शादी से पहले अभी आपने एक और इनका व्लॉग देखा होगा जिसमें इन्होंने ट्रेन से ट्रैवल किया शादी में जाने के लिए। ये घर से निकल गए, इनकी ट्रेन 7 घंटे लेट थी। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने सारे काम करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, और इनको इतना तक नहीं पता है कि ट्रेन का स्टेटस चेक करके हमें घर से निकलना चाहिए। 7 घंटे लेट होना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और फिर ये वहाँ जाकर एक होटल लेते हैं, उस होटल रूम में रुकते हैं। इन बातों का कोई लॉजिक है? एक छोटे से बच्चे को लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कम से कम इतनी तो ज़हमत उठाते हो ना कि आप ये सब चेक कर सको कि हमारी ट्रेन टाइम पे है कि नहीं है, हमारा कोच कौन सा है। हम ये सब चीज़ें नॉर्मली चेक करते ही हैं घर से निकलने से पहले। आप स्टेटस तो देखते ही हो। ऐसा तो है नहीं कि ये बूढ़े पुराने लोग हैं किसी और ज़माने के, इनको पता ही नहीं है कि ट्रेन का स्टेटस भी फ़ोन पे शो करता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। लेकिन नहीं, ये 7 घंटे पहले इनकी ट्रेन लेट थी, 7 घंटे ये मुँह उठा के पहुँच गए। दूसरी बात, इन्हें इतनी घटिया ट्रेन से रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत ही क्या थी? इनको जब बहुत अच्छे से पता था कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा है, हम पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, अगर ट्रेन लेट होती है, उस ट्रेन का रूट लंबा है, वो ट्रेन स्लो चलती है, टाइम पे पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, और फिर भी आप अगर 7 घंटे आपकी ट्रेन लेट थी तो आप उसको कैंसिल करके घर जा सकते थे। कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप उस ट्रेन से ट्रैवल करें। आप फ़्लाइट भी ले सकते थे, आपके पास और भी बहुत ऑप्शन थे। ना आपके पास पैसों की कमी है, ना आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। आप मुंबई जैसे ये शहर में रहते हो, आप किसी गांव में नहीं रहते हो कि जहां से कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप ऐसी हरकतें करते हो, तो ये तो मतलब बहुत ही इलिटरेट वाली बात हो गई। एक तरफ आप हो टेक्नो फ्रेंडली, आप व्लॉग बना रहे हो 4 5 6 साल से,
आप इंस्टाग्राम पे अपना सारा काम करते हो, आपको हर एक चीज़ आती है, उसके बाद भी आप इस तरह का बिहेव करते हो, इनसेंसिटिव इमैच्योर बिहेवियर towards you and your family when you are like traveling with a very small, it's an infant kid who is not even 1 year old. आपको इतना तो दिमाग लगा कर चलना चाहिए, किस तरह के माँ बाप हैं, किस तरह के लोग हैं ये, कि इनको अपनी पैसों के आगे, अपने आगे बच्चे तक का कंफर्ट नहीं समझ में आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, फिर हमें वो मौका देंगे रिएक्शन देने का, ज़रूर हम रिएक्शन देंगे।